नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। आज विषय निश्चय ही नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी की नीतियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह सीधे नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है मेरे दोस्त। खास करके तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होता है और मैं इस बात का समर्थक हूं कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होना चाहिए। यहां तक कि कुछ तमिल के लोग ही इस बात को गलत समझते हैं, मानते हैं, खास करके मोदी से जुड़े हुए लोग, और इसे विवाद बनाना चाहते हैं, इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसी विषय पर एक खास अनुरोध कह सकते हैं, सुझाव कह सकते हैं, या विवेचना भी कह सकते हैं इस विवाद की मेरे दोस्त। कहा जाता है उत्तर भारत से और केंद्र सरकार से और खास करके नरेंद्र मोदी से, यहां तक कि नरेंद्र मोदी शिक्षा के लिए जो फंड मिलता है प्रदेशों को वो भी नहीं दे रहे हैं, शायद ऐसा भी सुनने में आता है। नरेंद्र मोदी हिंदी थोपना चाहते हैं तमिलनाडु पर कि तमिलनाडु के लोग हिंदी पढ़ें, और इसे राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे जहरीले लोग या उनके लोगों जैसा जहर फैलाने वाले लोग कम से कम तमिलनाडु में अभी तक तो नहीं है, और ना ही फैलाते हैं, ना फैलने देते हैं। मोदी की कोशिश यही है कि किसी तरह दक्षिण भारत में भी अपने पांव जमाए जाएं, खास करके तमिलनाडु में। तो नरेंद्र मोदी सेंध लगाने की कोशिश करते हैं जग्गी वासुदेव जैसे लोगों के जरिए, जिनको पाल रखा है पैसे देकर, पहले से आपको पहले भी बता चुका हूं, या फिर कुछ ऐसे लोगों से जो हमेशा हर प्रदेश में होते हैं, जो अपने प्रदेश के हित को ही नहीं समझ पाते। आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और वो तमिलनाडु से हैं, उनके लिए तो बस मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना ही अपने आप में एक देशद्रोह है। और ऐसा करके आप अगर ये समझते हैं कि देश का हित कर रहे हैं या प्रदेश का हित कर रहे हैं, तो शायद ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को कर्ज में झोंक रहे हैं, देश को बेरोजगारी में झोंक दिया, देश को महंगाई में झोंक दिया, देश को गरीबी में झोंक दिया, देश को तबाह कर दिया नरेंद्र मोदी। और उनके साथ खड़े होने वाला आदमी कैसे राष्ट्र हित सोचने वाला हो सकता है? यहां राजनीतिक विषय मेरा नहीं है, बात कुछ और है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की बहुत से, खास करके अगर उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में उनकी सरकारें हैं, अच्छी बात है, डबल इंजन है, लेकिन बेरोजगारी का सबसे अगर घटिया हालात अगर कहीं है तो उन्हीं प्रदेशों में है जहां नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार है। बेरोजगारी को मैं भाषा के इस विवाद से क्यों जोड़ रहा हूं, इसको थोड़ा सा धैर्य से आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे दोस्त। अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, या तमिलनाडु के ही कुछ नेता, निर्मला सीतारमण जैसी, कि तमिल वालों को हिंदी पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, या वंचित रह जाएंगे, या कुछ और, वो तो कुछ सारी सीमाएं पार करके भी बोल चुकी हैं, वो मैं नहीं बोलना चाहता, बोलना ठीक भी नहीं है। लेकिन विषय क्या है, उनका कहना है कि तमिल वालों को हिंदी पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझिए मेरे दोस्त। जो मैं महसूस कर रहा हूं, हालांकि मैं भी उत्तर भारत से हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, यह अलग बात है कि 40 साल से तमिलनाडु में रह रहा हूं और खुश हूं, क्योंकि यहां का माहौल ऐसा है। और बहुत से लोग जो हैं उत्तर भारत से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, पूरे देश से, जहां से भी जो लोग दक्षिण भारत में रहते हैं और खास करके तमिलनाडु में रहते हैं, वो खुश हैं। आप उनसे पूछ कर देखिए।
लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है, उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए, उसी जड़ को समाप्त करने के लिए आपसे कुछ कहना है पूरे देश से, खास करके स्पेशली नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी, आप भी सुनिए, या अपने डाबरों को लगा दीजिए, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया को, कि इसे आप तक पहुंचाए, या अफंडर लफंडर जो आपसे बात करते हैं सीधे, उनसे कम से कम उनके जरिए आप जान जाएं। बात यह है कि बेरोजगारी की जितनी खराब हालत उत्तर भारत में और खास करके आपके शासित राज्यों में है, उतनी शायद दक्षिण भारत में नहीं है, और ना ही आप जहां शासन नहीं करते वहां। लेकिन आपका दुष्प्रभाव, कुप्रभाव, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। यह आपके डीएनए में है, आप ऐसा ही करते हैं। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप देने की बात करते हैं तो छीन लेते हैं। आज सौगातें मोदी दे रहे हैं तो क्या छीनने वाले हैं मुसलमानों का मैं नहीं जानता, शायद उनकी जान ही लेना चाहते हो, क्योंकि अब तक तो यही करवाते रहे हैं, बुलडोजर चलाते रहे हैं, उन पर जान लेते रहे हैं उनकी। शायद आगे और तेजी से ऐसा करने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने कहा हलाल बकरा, बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो आप सौगातें मोदी इसीलिए दे रहे हैं। सौगातें मोदी का मतलब ही धोखा, मैं समझता हूं, ऐसा मेरा मानना है। खैर, इस बात तो आज कुछ दूसरी करना चाहता हूं। मोदी जी, अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि दक्षिण भारत में, या खास करके स्पेशली तमिलनाडु की बात करूं, तो तमिल वालों को हिंदी पढ़ने की जरूरत है। क्यों भाई, तमिल वाले हिंदी क्यों पढ़ें? अब इसको प्रैक्टिकली देखिए और सोचिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्लस मोदी के अनाप शनाप मीडिया, उनके और जो लोग हैं वो, प्लस जो पूरे देश से मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी सुनिए और समझिए इस बात को। मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत, कि तमिल के लोग, तमिलनाडु में तमिल वाले हिंदी क्यों पढ़ें? कुछ एक होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको बहुतायत ऐसा नहीं मिलेंगे कि कोई तमिल वाला जाकर के उत्तर भारत में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में स्पेशली, या और उत्तर नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकारों में जहां उनकी सरकारें हैं, या उत्तर भारत में, अगर इतना ही कहा जाए तो सही है, उत्तर भारत में क्या जाकर के इडली डोसे बेच रहे हैं? क्या जाकर के वहां चाय या कुछ और बेच रहे हैं? क्या जाकर के वहां मजदूरी कर रहे हैं? क्या जाकर के वहां, आप बताइए, आप दिखाइए, परसेप्शन पर मत जाइए। एक आध कोई होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद भी पूरा देश का भ्रमण कर चुका हूं और खास करके उत्तर भारत से हूं, तो उत्तर भारत के बारे में तो बता ही सकता हूं। मुझे नहीं कोई दिखा, कहीं बहुत कम मिले, एक आध कहीं मिल गया, वो बात अलग है, कि कोई तमिल वाला किसी हिंदी प्रदेश में जाकर के चाय बेचता हो, इडली डोसे बेचता हो। और अगर ऐसा नहीं करता तो तमिल वालों को हिंदी की जरूरत कहां पड़ेगी? तो तमिल वाले हिंदी क्यों पढ़ें? बड़ी सीधी सी बात है, वर्षा वाइस। लेकिन इसके उल्टा नरेंद्र मोदी जी, आपने जो देश से धोखा किया है, देश को बर्बाद किया है, देश के पीएसयूज को, या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, या देश के संस्थानों को, या देश के इंडस्ट्रीज को, या देश के बिजनेसेस को जबरदस्ती छीनकर जो अडानी को दिया है, और उसके कारण जो सर्विस में, वो नौकरी में जो अकाल पड़ा है, रोजगार में जो अकाल पड़ा है, एक अकाल ही कह सकते हैं इस समय पूरी तरह से, तो अकाल पड़ा है, उसके जिम्मेदार तो आप हैं। लेकिन आपने जो दिया है उसका परिणाम क्या हो रहा है? मैंने एक पक्ष तो बताया कि आपको बहुत कम तमिल वाले जाकर के किसी भी प्रदेश में कोई छोटा मोटा रोजगार, नौकरी या कुछ पैसा करते होंगे, कुछ एक। मैंने इसीलिए कहा परसेप्शन की बात मत कीजिए, बहुतायत की बात कर रहा हूं। तो जा करके वहां ऐसा करते हुए नहीं मिलेंगे। मान लीजिए अगर 1% तमिल वाला कहीं जाकर के किसी उत्तर भारतीय प्रदेशों में जाकर के सर्विस करता हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, व्यापार करता हो, शायद उसको तमिल हिंदी की जरूरत पड़ेगी, पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे तमिल वाले हिंदी क्यों पढ़ें? पॉइंट। लेकिन इसके उलट
जहां आपकी ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की सरकार है और पलटू आपके साथ हैं, बिहार की बात कर ली जाए, मैं नहीं समझता कि अब यहां अगर तमिलनाडु में मैं होते हुए ये महसूस कर रहा हूं, ये देख रहा हूं कि लैट्रीन बाथरूम साफ करने से लेकर के साफ सफाई कर्मचारी से, मैं किसी काम को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कहां कहां कौन क्या क्या लोग कर रहे हैं साफ सफाई की कर्मचारी से लेकर, वो भी आपने विदेशी कंपनियों को पूरे देश में फैला दिया है, जो टेंडर लेते हैं, लोगों को नौकरी पे रखते हैं। मैंने यहां बिहार के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को साफ सफाई कर्मचारी यानी लैट्रीन बाथरूम साफ करने के काम से लेकर के, काम को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या कर रहे हैं, किस हद तक, मतलब यहां लोग हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकर के बिल्डिंग और इंजीनियरिंग और जैसे रेलवे का के जितने भी काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम हो रहे हैं, लेबर का 100% मैं देखने को मिल रहा है, या तो नहीं तो 80 to 90% जरूर होंगे काम करने वाले, या तो बिहारी हैं, या तो उड़िया हैं, या तो फिर उत्तर भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, या तो फिर मध्य प्रदेश के हैं, माने उत्तर भारत से हैं, आपकी सरकारों के प्रदेशों से हैं नरेंद्र मोदी जी। और जो आ रहे हैं, जो हैं यहां उत्तर भारतीय, खास करके बिहार की बात करूं अगर मैं, तो बिहार के लोग यहां कदम कदम पे भरे पड़े हैं। आपकी बहुत दिनों से, 20 साल से सरकार है बिहार में, आपने कितना विकास किया बिहार का आप जानते होंगे, आपने और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के आपने बिहार का क्या हाल किया, आपने बोली लगाकर वहां पैकेज भी दिया था। लेकिन बिहार के ये हालात हैं कि बिहार के लोगों को अगर कहीं सबसे ज्यादा अप्रवासी मजदूर अगर भारत के किसी कोने कोने में मिलते होंगे तो वो बिहारी होंगे, ये तो सच है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सब जगह से हैं उत्तर भारत से। और खास करके अगर मैं बात तमिलनाडु की करूं, मैंने क्यों कहा यह भाषाई विवाद पर, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो मैं समझता हूं, मैं जहां भी बाहर निकलो, कोई भी लेबर का काम करवाओ, कोई भी किसी भी काम के लिए कोई टेंडरर, कोई कॉन्ट्रैक्टर, भले ही कोई तमिल वाला होगा, कोई और मारवाड़ीज होगा, कोई होगा, लेकिन लेबर ओनली या तो बिहारी 80 to 90%, या तो 10% 20% में उड़ीसा वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब भरे पड़े हैं लेबर वर्क में। यहां ये मैं नहीं कहना चाहता, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, क्या सही है, क्यों है, ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल भाषा पे है। तो यहां के लोगों को नरेंद्र मोदी, अगर आप चाहते हैं कि तमिल वाले हिंदी पढ़ें, मैं नहीं समझता कि इनको जरूरत है, क्योंकि ये तो जाते ही नहीं, जाते हैं तो वेरी रेयर। जरूरत किसको है पढ़ने की? जरूरत है बिहारीज को, माने बिहार को पढ़ने की तमिल, जरूरत है उड़ीसा को पढ़ने की तमिल, जरूरत है मध्य प्रदेश को पढ़ने की तमिल, जरूरत है उत्तर प्रदेश को पढ़ने की तमिल, जो तमिलनाडु में आकर के छोटे से लेकर हर बड़े काम तक कर रहे हैं। और यह दिक्कत मैं महसूस कर रहा हूं, यह मैं समझ रहा हूं, यह मैं जानता हूं, हालांकि मैं 40 साल से हूं, लेकिन जो हैं, जो आ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो जिनको देख रहा हूं, उनकी परेशानी क्या है? उनकी परेशानी सबसे ज्यादा है भाषा। वो भाषा को लेकर बहुत परेशान होते हैं बेचारे, आने जाने में परेशान होते हैं, सामान खरीदने में परेशान होते हैं, सब्जी, नमक, दाल, तेल खरीदने में परेशान होते हैं। हर जगह भाई नौकरी तो कर लेते हैं, मजदूरी तो कर लेते हैं, चाहे बाथरूम साफ करना हो, लैट्रिन साफ करना हो, चाहे जो भी मेंटेनेंस, जो भी काम करना हो, चाहे प्लम्बिंग का काम करना हो, चाहे इंजीनियरिंग का काम करना हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, चाहे ईंट गारे का काम करना हो, चाहे अभी यहां मेट्रो बन रहा है उसमें देख लो, चाहे यहां तक कि होटलों में प्लेट धोने से लेकर के बर्तन झाड़ू पोछा से लेकर के खाना बनाने से ले सब काम, और सब जगह स्पेशली सबसे ज्यादा बिहार, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बाकी व्यापार और दूसरे और उपक्रमों में तो उत्तर भारत हिंदी भाषी तो सब जुड़े हुए हैं, राजस्थानी हैं, गुजराती हैं, सब हैं,
लेकिन मैंने कहा लेबर वर्क में ज्यादातर यही लोग हैं, खास करके स्पेशली बिहारी। लेकिन वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, मुसीबत झेल रहे हैं, दिक्कतें उठा रहे हैं, और वो दिक्कत है भाषा, क्योंकि बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अब मजदूरी तो कर लेते हैं, काम तो कर लेते हैं, कम्युनिकेशन में गैप होता है। अब उनके बीच में कोई बिचौलिया होता है, वो भी बिहार से होता है या कहीं और से होता है, हिंदी भाषी होता है। अब उनकी ज्यादातर कमाई वो खा जाता है, वो बेचारे पूरी मजदूरी भी नहीं पा पाते, क्योंकि वो भाषा नहीं जानते, क्योंकि वो सीधे जुड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सीधे काम नहीं कर सकते। डायरेक्ट जुड़कर होटल से, डायरेक्ट जुड़कर किसी सफाई कर्म ऑर्गेनाइजेशन से, डायरेक्ट जुड़कर किसी प्लम्बिंग ऑर्गेनाइजेशन से, डायरेक्ट जुड़कर किसी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन से, डायरेक्ट जुड़कर किसी कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ पाते। तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर यानी दलाल खा जाता है। और यह होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको भाषा नहीं मालूम है। और यहां आने पर सबसे बड़ी उनकी अगर कोई समस्या होती है तो वो होती है भाषा। खान पान तो 2-4 दिन, 10 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल, 6 महीने में अपने आप सेट हो जाते हैं। चलो रोटी दाल की जगह इडली सांभर खाने लगते हैं, सांभर राइस खाने लगते हैं, कर्ड राइस खाने लगते हैं, तो घुल मिल जाते हैं। लेकिन भाषा के लिए काफी परेशान होते हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदी को तमिलनाडु पर थोपने की बजाय, या तमिलनाडु को यह कहना कि वो हिंदी पढ़ें, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। बात कम्युनिकेशन की है भाई, हिंदी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, तो तमिलनाडु को भी हिंदी जान लेना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। किस लिए? कौन सा तमिल वाला जाकर के वहां, मतलब अधिकांश जो मैं कहा बहुतायत में तो नहीं जा रहे हैं, एक आध कोई कहीं मिल जाएगा, वो अपने आप को संभाल लेगा, देख लेगा। लेकिन जो परेशानी बिहार झेल रहा है, बिहारी झेल रहे हैं, बिहार के मजदूर झेल रहे हैं, जो परेशानी उत्तर भारत से आने वाले झेल रहे हैं, जो परेशानी मध्य प्रदेश और उड़ीसा से आने वाले झेल रहे हैं, उनको तमिल पढ़ाइए नरेंद्र मोदी जी। मैं समझता हूं तीसरी भाषा पूरे उत्तर भारत में तमिल होनी चाहिए, या फिर उनके चॉइस पर छोड़ दीजिए। वो तमिलनाडु में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनकी किस्मत में मजदूरी के अलावा तो कुछ लिखा नहीं, आपने उनको रोजगार दिया नहीं, आप उनके लिए कोई और योजना या कोई और कुछ आपके पास है नहीं। आपके पास जो है वो अडानी के लिए है सब कुछ, इन लोगों के लिए तो, देश के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि आपको पूरे उत्तर भारत में जो तमिलनाडु में आकर नौकरी करना चाहते हैं या तमिलनाडु को पसंद करते हैं, या क्योंकि भरे तो आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, ट्रेनें फटी पड़ी रहती हैं। देखिए जब छठ पूजा हो या फिर होली दिवाली हो, खास करके स्पेशली होली, बाथरूम में बैठ कर जाते हैं, लटक लटक कर जाते हैं। कह रही है छोड़िए कैसे क्या दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो भाषा की बात थी, नरेंद्र मोदी जी यहां के लोगों को हिंदी पढ़कर वहां उत्तर भारत में जाकर के इडली डोसा नहीं बेचना है, नहीं जाते। वो यहां सुखी हैं और यहां अपने आप में मस्त हैं, अच्छे हैं, सुखी हैं। जो आपके यहां से आकर, उत्तर भारत से आकर के नरेंद्र मोदी जी यहां मजदूरी करते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं। उनसे मुझे बहुत हमदर्दी होती है, परेशानी उनकी देखता हूं, महसूस करता हूं हर छोटे बड़े काम में। मैंने कहा होटलों में तो भरे पड़े हैं, या मॉल्स में, होटल्स में, कहीं भी जहां भी लेबर वर्क है वहां 80 to 90% बिहारीज मिलेंगे, फिर उन या 10 या 20 पर, मान लीजिए 50-60% बिहारी मिलेंगे, बाकी में पूरे उत्तर भारत के लोग मिलेंगे। यहां तक कि नेपाल के लोग भी आते हैं, वो भी करते हैं। तो क्यों नहीं उनको तमिल पढ़ाया जाए, या फिर अगर वो केरला जाना चाहते हैं तो उन्हें मलयालम पढ़ाया जाए, या अगर वो आंध्रा जाना चाहते हैं तो उन्हें तेलुगु पढ़ाया जाए, या अगर वो कर्नाटका जाना चाहते हैं तो उन्हें कन्नड़ पढ़ाया जाए। क्योंकि इन लोगों को मैं वहां जाकर के कुछ करते तो नहीं देख रहा हूं। ये अपने प्रदेश में खुश हैं और सुखी हैं। दक्षिण भारत सुखी है इस समय, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे जहरीले लोगों का वर्चस्व यहां नहीं बना है, तो इसलिए सुखी हैं। हो सकता है कल बन जाए, हो सकता है जो जहर सब जगह बो रहे हैं वो यहां भी बोना शुरू कर दें, हो सकता है, क्या करें कुछ कहा नहीं जा सकता, भविष्य की बात तो अलग है। लेकिन अभी की जरूरत यह है कि मैं समझता हूं कि उत्तर भारत के स्कूलों में तीसरी भाषा तमिल कर देनी चाहिए। वैसे भी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है, और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, संस्कृत से भी पुरानी।
अब सवाल ये है, कुछ लोग कहते हैं संस्कृत दैव भाषा, ये भाषा वो भाषा, लेकिन मैं इसको तर्कों से साबित भी कर चुका हूं और कभी इस बात पर बात करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है, और कम से कम संस्कृत से तो हर वो भाषा, हिंदी तो वैसे खिचड़ी है, हिंदी तो कोई भाषा ही नहीं है, हिंदी तो सब मिली जुली, मतलब इसमें उर्दू भी है, तमिल भी है, हिंदी भी है, क्योंकि दूसरी भाषाएं आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगी, सारी भाषाओं का मिक्सचर है हिंदी। तो छोड़िए हिंदी की बात, तो सबसे पुरानी भाषा भी है। और जो भी आदि भाषाएं हैं, जैसे उड़िया हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे, ये सारी भाषाएं संस्कृत से पुरानी हैं। क्योंकि मैंने स्टडी किया है, जो मैंने अध्ययन किया है, मुझे जो समझ में आया है, मुझे जो पता चला है कि ये सारी भाषाएं जो इन प्रदेशों में बोली जाती हैं वो सिर्फ व्यंजन का प्रयोग करती हैं, यानी क का, ख का नहीं, यानी स्वर का प्रयोग नहीं करती, यानी स्वर बाद में आया। तो पुरानी कौन हुई? यानी जो व्यंजन का सिर्फ प्रयोग करते हैं, क के बाद ही ख आएगा, ख के बाद क नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जो व्यंजन का प्रयोग करते हैं वो पुरानी है। संस्कृत सिर्फ स्वरों के जरिए ही बना है। सबसे धनी संस्कृत है, बहुत से शब्द उसमें हैं, उनकी जो भी होगा प्रगाढ़ता, वो देव भाषा कह लो, कोई भाषा कह लो, लेकिन सच जो है वो यही है। तो क्यों ना कम से कम आज की जरूरत के अनुसार पूरे उत्तर भारत में तीसरी भाषा तमिल लगा दी जाए, या फिर बच्चों से ही उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, विद्यार्थियों पर, कि आप नौकरी तो आपको मजदूरी ही करनी है, क्योंकि मोदी के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए आपके पास। मैं बच्चों पर भी छोड़ता हूं, मैं मोदी से भी यही कहता हूं, मैं वहां के अभिभावकों से भी पूछता हूं या बताना चाहता हूं, क्योंकि मोदी के पास कुछ देने के लिए नहीं है, वो आपको कुछ देंगे नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। तो अगर आपको उत्तर दक्षिण भारत में ही आना है तो पहले से ही तमिल पढ़ना शुरू कर लो, या कन्नड़ या मलयालम या तेलुगु, जहां जाना चाहते हो। स्पेशली अगर मैं बिहार वालों को बोलूं तो भाई, अगर तमिलनाडु में ही आकर के नौकरी करनी है, यानी मजदूरी करनी है, तो पहले से ही वहां बोलो तमिल लागू करें, तमिल पढ़ना शुरू कर दो, आपको यहां आकर के मजदूरी करने में सुविधा होगी। परेशान होते हो, आलू नहीं मांग पाते, प्याज का नाम नहीं जानते, मतलब हर जगह यार। फिलहाल मेरा ये सुझाव है, मेरा अपना विचार है, और नरेंद्र मोदी को ये जवाब है, जो जहरीले बोल वो छोड़ते रहते हैं देश में।